नमस्कार मित्रों, आज दीपावली के पर्व पर मैं एक टैरो कार्ड्स की स्पेशल रीडिंग आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हम सभी दीपावली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, और क्यों ना हूँ। इस दिन हमारे देश में नए साल की शुरुआत होती है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और इस साल 2020 में कोरोना की चपेट में पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार आया हुआ है, और हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि कोई शुभ दिन आए और कोरोना का अंत हो और हमारे दुखों का अंत हो। तो हम सभी इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और दीपावली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हमारे लिए दीपावली नए साल के रूप में कुछ अच्छी मैसेजेस, अच्छी न्यूज़ लेकर आए। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि दीपावली का सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए, दीपावली जो होती है वह दो शब्दों से बनी है, दीप और वली। दीप का मतलब हम सभी समझते हैं कि दिया होता है, और वली यानी कि जब एक रोज़ में एक अलाइनमेंट में दियों को रखा जाता है तो उसे हम वली कहते हैं। तो यानी कि जब दियों को एक ही अलाइनमेंट में रखा जाता है तो दीपावली हो जाती है। अब इसके पीछे, इस दिन के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता तो यह है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या नगरी में श्रीलंका से वापस आए थे, और उनकी जो धर्मपत्नी हैं सीता मैया उनके साथ आई थी। तो लोग जो अयोध्या के थे वह भगवान राम को बहुत प्रेम करते थे, तो उनके आने की खुशी में लोगों ने अयोध्या नगरी को चारों तरफ से जगमग किया, प्रकाशित किया। अब दूसरी मान्यता, यदि हम अपने ग्रंथों पर जाएं तो दूसरी मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान विष्णु का माँ लक्ष्मी के साथ विवाह होता है। तो यह दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, और भगवान विष्णु एक पावर के प्रतीक हैं और माँ लक्ष्मी सांसारिक सुखों की प्रतीक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही शुभ दिन है, और इस दिन हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है। अब इस दिन कुछ मान्यताएं यह भी हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म भी होता है। अब यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो इस दिन सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, और तुला राशि जो होती है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राशि मानी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है जो कि दूसरों से संबंध रखती है, हमारे सामने बैठे लोगों से संबंध रखती है, और हमारे जो स्पाउस होते हैं, पति या पत्नी होती है, उनसे भी संबंध रखती है, हमारे पार्टनरशिप्स को भी बताती है, जीवन में हमारा क्या ओहदा है उसके बारे में भी बताती है। अब सूर्य जो कि एक जीवन में पोजीशन, पावर का कारक है, वह ही इस दिन नीच हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन जब चंद्रमा पूरा अमावस का हो जाता है, उतनी ही डिग्रीज का होता है जितनी डिग्रीज का सूर्य है, तो सूर्य का नीच भंग होता है और सूर्य उच्च के परिणाम इसके बाद देने शुरू कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे जो जीवन के जो कष्ट हैं उनका भी खात्मा होता है, और जीवन में अच्छी चीज़ों का आगमन होता है। इस दिन को हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, पर पटाखों को हमें बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अब ये समय जो आगे का जो समय आ रहा है, हम सबको वातावरण को प्रदूषित कर कर कभी भी दीपावली को नहीं मनाना है। और जितना आप चाहें दियों को चलाएं, क्योंकि दियों की रोशनी से हमारे चारों तरफ जो जगमग होगी, जो पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, वह पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो हमारे जीवन में खुशियों को भर देती है। तो आप जितने भी दिए जलाएंगे अपने घर के चारों तरफ उन्हें प्रकाशित कीजिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से हमारे जीवन में चारों जो कोने हैं वह हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मान्यता रखते हैं। तो हमें अपने जीवन के हर कोने को प्रकाशित करना है और जीवन में अपने सुखों को आगमन करना है। तो आइए, देरी ना करते हुए, आप सभी काफ़ी एक्साइटेड होंगे यह जानने के लिए कि नया साल हमारे लिए क्या जो मैसेजेस है वह लेके आया है दीपावली के रूप में। तो आइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि के लिए, यानी कि साइन एरीज के लिए। मैं 4 कार्ड्स उठाऊंगी। पहला कार्ड आपके जर्नल वेलबींग का होगा, दूसरा कार्ड आपके
रिलेशनशिप्स के लिए होगा, और तीसरा कार्ड आपके फाइनेंसेस के लिए होगा, और चौथा कार्ड आपके करियर के लिए होगा। तो आइए देखते हैं एरीज साइन के लिए वह 4 कार्ड्स कौन से हैं। अब देखिए, जो आपका जनरल वेलबींग का कार्ड है वह बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, यानी कि आपकी इस साल सेहत काफ़ी अच्छी रहने वाली है और आपकी जो मम्मी हैं आपको काफ़ी खिलाने पिलाने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि इस साल आप काफ़ी पार्टीज़ वगैरह करेंगे और काफ़ी उसकी वजह से अपने ईटिंग हैबिट्स में इंडल्ज करेंगे अपने आप को, तो आपके लिए ये साल अच्छा है हेल्थ को लेकर। और जो नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का, वह 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके जो बहुत ही क्लोज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपका मतभेद हो सकता है, तो आप ज़रा थोड़ा सा झुक जाएं, एडजस्ट कर लेंगे तो आपके लिए सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ भी सीरियस इश्यूज़ नहीं दिखाता है, माइनर इश्यूज़ दिखाता है जो कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब जो हमारा फाइनेंस का कार्ड है वह 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपको फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस साल नहीं लगानी हैं। जो आपको मिल रहा है, जो भी आपकी प्लेट में है, आपको उसी से ही खुश होना है, क्योंकि कार्ड्स ये मैसेजेस दे रहे हैं, ज़्यादा जब आप एक्सपेक्टेशंस चीज़ों के साथ लगाते हैं तो कई बार वह पूरी नहीं उतरती, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए और चीज़ें आपको अनुकूल ही लगेंगी। अब यदि हम करियर की बात करें तो बहुत बढ़िया कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि करियर में आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है और आपके काम को सराहा जाने वाला है, आपके काम की आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो नेट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि टॉरस साइन के लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो पहला जो कार्ड है वह जनरल वेलबींग का है, और दूसरा कार्ड हमारा जो है रिलेशनशिप्स का है, और तीसरा कार्ड हमारे फाइनेंसेस का है, और चौथा कार्ड हमारे करियर का है। तो जो पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का है वह हमें बता रहा है कि इस साल आपका अपने रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, और बेसिकली आपके लिए काफ़ी अच्छा साल है जनरल वेलबींग के लिए, तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वह आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, यानी कि रिलेशनशिप में आपका गिव एंड टेक वाला हिसाब रहने वाला है, यानी कि जितना आप अपने पार्टनर को हैप्पीनेस देंगे उतना ही आपको बदले में वापस मिलेगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी बैलेंस्ड हैं चीज़ें। और हम यदि करियर के फाइनेंसेस की बात करें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंसेस आपके अप डाउन जा सकते हैं। कुछ महीनों में आपको लगेगा कि फाइनेंसेस ऊपर जा रहे हैं और आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है, और कुछ महीनों में आपको ऐसा लग सकता है कि फाइनेंसेस डाउन जा रहे हैं। और यदि हम आपके करियर की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी, पर ये कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना है कि क्या वाकई में आपके लिए अपॉर्चुनिटी ठीक है जितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनल स्टेजेस पर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। चीज़ें इनिशियली तो आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी, बट लेटर स्टेजेस में चीज़ें हॉल्ट हो सकती हैं, रुक सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सोच समझ के डिसीजंस लेंगे तो बिल्कुल चीज़ें बैलेंस्ड होने वाली हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जेमिनी साइन के लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो 4 कार्ड्स क्या हैं, आइए देखते हैं। जो सबसे पहला कार्ड जनरल वेलबींग का है, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड है, यानी कि जनरल वेलबींग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में इनको थोड़ा सा डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ेगी, और इनको थोड़ा सा जो इनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है उसको मेंड करने के लिए थोड़ा सा इनको भी कोशिश करने की ज़रूरत है। अब ये यदि कोशिश करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी दायरा है वह है इनके ऊपर निर्भर करता है कि यह कितनी कोशिश करके अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट कार्ड की बात करें फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रह सकता है, डेविल का कार्ड है।
तो फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत हेडेक्स रह सकती हैं और स्ट्रेस रह सकता है, बट उसके बावजूद भी चीज़ें ठीक ठाक चलती रहेंगी, बट थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। अब हम यदि करियर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, यानी कि करियर में आपको कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिसमें कि आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन भी होगा। तो आप जो भी काम करें कोशिश करें वह ग्रुप एक्टिविटी बना कर करें, उससे आपको मॉनेटरी गेन होने का ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैंसर साइन वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो मैं एक बार कार्ड्स को शफल करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि कैंसर साइन वालों के लिए वह 4 कार्ड्स कौन से हैं। अब जो पहला कार्ड है जनरल वेलबींग का, वह 9 ऑफ कप्स है। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इनकी हेल्थ ओवरऑल ठीक रहने वाली है और काफ़ी ईटिंग हैबिट्स में, खाने पीने की चीज़ों में इंडल्ज भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, बट उसके बावजूद भी हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यह भी बहुत बढ़िया कार्ड है। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ भी नज़र आएगा, और एक ऐसा पर्सन जो कि मिडिल एजड है वह आपके रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ऐसे इंसान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है जो कि आप पाएंगे ऐसा हो रहा है। और रिलेशनशिप में थोड़ा आप यदि मनी वाइज इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अब यदि हम आपके फाइनेंसिस की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि फाइनेंशियली आप अपने फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए कुछ नए नए आइडियाज़ आप अपने माइंड में ला सकते हैं, जिनको कि आप एग्जीक्यूट करने का भी प्रयत्न करेंगे। और अभी फाइनेंसिस के लिए कुछ नई शुरुआतें आप इस साल कर सकते हैं। अब यदि हम आपके करियर की बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यह आपके लिए करियर में कुछ कंपटीशंस के दौर से आप निकल सकते हैं और कंपटीशन के माध्यम से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं न्यू जॉब्स के लिए, वहाँ पर इनको ग्रुप डिस्कशन में यदि ये फुली प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी प्रकार से आप लोग जो कंपटीशंस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जैसे स्पोर्ट्स के लोग हो गए या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें आप जितना प्रिपेयर होके जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा इस साल होता हुआ नज़र आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि लियो साइन वालों के लिए वह 4 कार्ड्स क्या हैं जो दीपावली आपके लिए मैसेज में लेकर आ रही है। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला कार्ड है वह 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि आपको इस साल जो आपके साथ लोगों का संबंध है उसमें मतभेद से बचने की ज़रूरत है और ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है लोगों पे। और इस साल आपको पैसों को भी काफ़ी सोच समझ के खर्चना है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई ऐसी डील कर सकते हैं जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल कोई चांस नहीं लेना, बहुत ध्यान रखेंगे तब आपके लिए सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब यदि हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसका 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप्स बहुत ही स्मूथ हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्लेजेंट हैं। आपको बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एक घूमने का भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपको और ज़्यादा बॉन्डिंग के मौके मिलेंगे और अवसर मिलेंगे। अब यदि हम आपके फाइनेंसेस की बात करें तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि फाइनेंशियली अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आएंगी ज़रूर, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आपको कुछ भी डिनाई नहीं करता। चीज़ें आएंगी पर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ चीज़ें आएंगी। तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यदि हम आपके करियर की बात करें तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जो लोग प्रोफेशनल फील्ड में हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या कोई मिलिट्री पीपल हो गए, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। बट बाकी के जो
जॉब्स में लोग काम करते हैं उनको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको अपने बॉसेस से थोड़ा ट्रबल भी आ सकता है। आपके बॉसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आपके सीनियर्स आपके प्रति थोड़े इनसेंसिटिव हो सकते हैं, तो उस एरिया में आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, जुगाड़ू होना पड़ेगा, और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये तो थे लियो साइंस के कार्ड। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन वालों के लिए क्या कार्ड्स मैसेजेस लेकर आए हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए जो 4 कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है टेम्परेंस, यानी कि सेहत आपकी बाय एंड लार्ज ठीक ही रहने वाली है, कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 19-20 का कुछ भी होगा तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो वह भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप में आपको अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, और परिवार के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल सकता है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी भरा साल है। और यदि हम आपके फाइनेंसेस की बात करें तो उसका कार्ड डेथ कार्ड है, यानी कि यदि आप फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स अब तक झेल रहे हैं तो उनसे आपको निजात मिलेगी। और कुछ लोग फाइनेंशियली अगर पीक पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको उसमें ट्रांजिशन होता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें जो हैं जैसी अब तक चल रही हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। तो अब हम आपके करियर की बात करते हैं। करियर का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब इस कार्ड को देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो अब तक आपके लिए काम नहीं कर रही थी, आप उन्हें छोड़ेंगे और कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो कि आपके लिए लॉन्ग रन के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, अब इस साल आप डिसीजन ले पाएंगे कि उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और करियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो थे अब तक के कन्या राशि के कार्ड्स। तो अब आइए हम देखते हैं कि तुला राशि लिब्रा साइन वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो पहला कार्ड जो उनके जनरल वेलबींग का है वह नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरा कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, चौथा कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, और 5वां कार्ड इनके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अब देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि इस साल ये काफ़ी अपने आप को एग्जर्ट करने वाले हैं, यानी कि कुछ भी काम ओवरडू करने वाले हैं। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा अपने आप को एग्जर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम अपनी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय दें और चीज़ों को बैलेंस रखें, तो इनको कोई आगे परेशानी नहीं आएगी। और एग्जर्शन जहाँ तक हो सके लिमिटेड करें, जितनी उनका शरीर ले सकता है। अब नेक्स्ट कार्ड जो है रिलेशनशिप का, वह 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन की बातों को आप सीरियसली ना लें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ थोड़ी सी डेलिकेसी है, वहाँ स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी नज़र आ रही है, और थर्ड पर्सन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा के स्पॉइल कर सकता है। तो आपको यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग होना है। जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना रिलेशनशिप में जो आने वाले इश्यूज़ हैं उनको आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। कुछ मेजर इशू नहीं है, माइनर इश्यूज़ आएंगे, पर मेंटली यदि आप स्ट्रांग होते हैं तो आप उनसे छुटकारा ले पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो आपके फाइनेंसेस का है वह एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, यानी कि इस साल आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इंश्योरेंस के पेपर्स साइन कर सकते हैं, या कुछ मनी की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कुछ नए कदम उठा सकते हैं जो कि आगे के लिए लॉन्ग रन के लिए काफ़ी आपके लिए अच्छे रहेंगे, और आपको उनसे काफ़ी गेन्स भी होने वाला है। अब यदि हम आपके करियर की बात करें तो यह भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है। तो यानी कि करियर की बिल्डिंग के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपको दूसरे देश जाना पड़े या ट्रैवल करना पड़े, और बहुत सी ऐसे भी लोग होंगे जो कि कुछ चीज़ अब तक करना चाह रहे हैं अपने करियर में पर उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। तो इस साल वह उन चीज़ों को गिव अप कर पाएंगे, उन एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन कर पाएंगे जो कि चीज़ें अब तक इनके लिए वर्क नहीं कर रही, क्योंकि
हम कई बार गलत एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं जो कि हमारे लिए आगे चल के लॉन्ग रन के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो आइए मैं एक बार कार्ड्स को फिर से शफल कर लेती हूँ और अब हम देखते हैं कि ये जो आने वाला साल है हमारे लिए स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक साइन के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। तो जो 4 कार्ड्स हैं वह मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्कॉर्पियो साइन के लिए कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं सन साइंस की बात कर रही हूँ और सन साइन के हिसाब से ही आप अपने इन साइंस को लें जो कि मैं रीडिंग में दे रही हूँ। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वह 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, यानी कि आपको इस साल अपनी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है और बेफजूल की आपको इस साल किसी भी झंझट में नहीं पड़ना जिसकी वजह से आपको थोड़ा हेल्थ में इशू आ सकता है। तो हेल्थ को आप सीरियसली लें, हेल्थ का ध्यान रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड जो है वह आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, यानी कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप चीटेड फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर को समय दें, उसके साथ समय बिताएं और उसके साथ अपना रैपो बिल्डिंग करें और कोशिश करें कि आपका कोई भी रिलेशनशिप है वहाँ पर आप सावधानी से काम करें और बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और अपनी बॉन्डिंग जो है अपने पार्टनर के साथ अच्छी रखें तो आपके लिए सब ठीक है। तो जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, यानी कि फाइनेंशियली इस साल आप कुछ नए आपको आइडियाज़ आ सकते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ मनी बिल्डिंग के मैसेजेस भी आ सकते हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छे रहेंगे। तो आपको चाहिए कि उन मैसेजेस को, उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें क्योंकि ये आइडियाज़ जो हैं इनमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन डेफिनेटली आपके लिए छुपा हुआ है। अब यदि हम आपके करियर की बात करें तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो करियर में कुछ चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाली हैं जो कि आपको प्लेजेंट लगने वाली हैं और कुछ चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं होंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं होंगी, बट कुछ जो आप काम कर रहे हैं अपने करियर से लेकर वो आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगा, काफ़ी प्लेजेंटनेस देगा। तो इस तरह का आप रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि साइन सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो धनु राशि वालों के लिए 4 जो कार्ड्स हैं वह सबसे पहला आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप के लिए हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ लोग इस साल एक बेबी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं तो इस साल उनके जीवन में एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ सकता है और ओवरऑल आप हेल्थ के लिए कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जिम ज्वाइन कर लेना या कोई हेल्थ प्लान ज्वाइन कर लेना, कोई डाइट प्लान ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको आगे के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। और आपके रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यानी कि रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वह पूरी नहीं उतरती तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मेरी आपके लिए ये सजेशन है कि आप जो खुशियां हैं अपने अंदर ही ढूंढें, तो उससे आपको बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस की जो एक अनुभास है, फीलिंग है, वह होगी। दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ना ही लगाएं तो अच्छा है, तो आपके रिलेशनशिप स्मूथ चलेंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंसिस का वह 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, यानी कि फाइनेंशियली आपको इस साल बचत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी अनडिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर में अपने मनी को आपको नहीं स्पेंड करना, क्योंकि उससे आपका बजट ऊपर नीचे हो सकता है। तो फाइनेंशियली थोड़ा इस साल आपके लिए टाइट रहेगा और आपको सोच समझ के इकोनॉमिकली इस साल वर्क करना है। अब यदि हम आपके करियर की बात करें तो बहुत बढ़िया कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स की, कुछ नए करियर्स की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए कुछ नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अदरवाइज़ भी
कुछ नया शुरू होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव नोट में होने वाला है एंड आप उसको लेके काफ़ी पैशनेट भी हैं। यू विल बी वेरी ईगर टू स्टार्ट दैट न्यू थिंग। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो जो 4 कार्ड्स हैं इनके लिए वह मैं आपको अभी बताती हूँ। जो पहला कार्ड है मून का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न साइन वालों को, मकर साइन वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और यहाँ पर इनको हेल्थ इश्यूज़ इस साल आ सकते हैं। तो हेल्थ के मामले में यह कुछ भी चांस ना लें, कोशिश करें बाहर से कुछ भी ना खाएं और किसी का दिया हुआ भी ना खाएं और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी ना करें। तो हेल्थ को लेकर इनको इस साल केयरफुल रहने की ज़रूरत है और जो लोग बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको भी अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, हीरोफेंट का कार्ड है। यानी कि जो लोग अब तक मैरिज करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है और जो लोगों की मैरिजेस में कहीं ना कहीं थोड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक एडवाइज़र की यदि ये सलाह लेते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी सुधर सकते हैं, उसमें सुधार होने की संभावना है। तो ओवरऑल ये अच्छा कार्ड है, पॉजिटिविटी दिखाता है। और जो नेक्स्ट कार्ड है आपके फाइनेंसेस का, वह व्हील ऑफ फॉर्चून है। यह भी बहुत ही बढ़िया कार्ड है। यह कार्ड बता रहा है कि इस साल सडन गुड लक आएगा और फाइनेंशियली अब तक आप जो भी कंस्ट्रेंट्स महसूस कर रहे थे उनसे आपको निजात मिलने वाली है और यह सडन गुड लक आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करेगा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया साल है फाइनेंसेस को लेकर। और यदि हम आपके करियर की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी बहुत ही बढ़िया है। इस साल आप कुछ वैसे काम करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जिनको करके आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियों का अनुभव होता है। तो आप इस साल काम को बहुत हैप्पीली करेंगे और उससे आपको काफ़ी लाभ भी होता हुआ नज़र आएगा, उससे आपको काफ़ी एक संतुष्टि भी होती हुई नज़र आएगी। तो बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो आइए अब हम देखते हैं एक्वेरियस साइन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो 4 कार्ड्स हैं वह ये हैं। सबसे पहला कार्ड आपका हैंग्ड मैन का है। यानी कि आपको इस साल अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। और जैसे कि कुछ आपको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, कुछ आपको अपनी ईटिंग हैबिट सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ सुधर सकती है। तो बेसिकली आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। और जो नेक्स्ट कार्ड है बहुत ही अच्छा कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी कि रिलेशनशिप्स में आप काफ़ी खुशियों को पाएंगे और ग्रोथ पाएंगे और आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और अब तक जो भी बॉन्डिंग थी उसका एक लेवल और ऊपर जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं रिलेशनशिप के। और यदि हम आपके फाइनेंसेस की बात करें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये कार्ड जो है कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड नहीं लग रहा। इस कार्ड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड पाएंगे। अब तक आप जिन चीज़ों को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं, आपको जहाँ से लगता है कि मुझे गेन होना चाहिए और वहाँ पर गेन नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपने आप को हेल्पलेस पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। चीज़ें जैसी चल रही हैं आप ये सोचिए कि एज़ पर दिस कार्ड चीज़ें जो हैं टेम्प्रेरी हैं, दे आर नॉट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप कोशिश कीजिए और भी एवेन्यूज़ को ढूंढिए ताकि अब तक आपको जो भी चीज़ें पूर्ति होती हुई नहीं नज़र आ रही अपने फाइनेंशियल फ्रंट पे, उनका कोई ऑल्टरनेटिव आप ढूंढिए ताकि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इनका आपको निवारण मिल सके। तो यदि हम आपके करियर की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है। करियर में आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है, काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ सकता है और काफ़ी कम्युनिकेट भी करना पड़ सकता है।
तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं और इनमें से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी मटेरियलाइज भी होगी। और यदि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं खोज रहे तो भी आपके लिए करियर जो है काफ़ी एक ऑक्यूपाइंग रह सकता है और आप करियर को लेके काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। और ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर योर करियर। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो आखिरी राशि है मीन राशि, पाइसेस साइन, उसके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो जो 4 कार्ड्स मैं उठा रही हूँ यह है, सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। जो आपका पहला कार्ड है वह है सन का कार्ड है, यानी कि हेल्थ को लेके तो आपकी बहुत बढ़िया हेल्थ रहने वाली है एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। जो लोग अपने लिए चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है। जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस साल उनको एक न्यू चाइल्ड की भी आगमन का समाचार मिल सकता है, काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। और यदि हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो वह भी बहुत बढ़िया कार्ड आया है। रिलेशनशिप में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव नोट पर हैं। और यदि हम आपके फाइनेंसिस की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यह भी बहुत बढ़िया कार्ड है। यानी कि फाइनेंशियली इस साल आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं और उनसे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र आने वाली है। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग साल है। कुछ जो आपकी सेविंग्स हैं उनको इस साल आप इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि लॉन्ग रन में आपको काफ़ी इनका गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि हम आपके करियर की बात करें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। तो यानी कि पार्टनरशिप मैटर्स में जो लोग काम करते हैं, जो लोग भी किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं या किसी के साथ सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इनको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और इनको पार्टनरशिप में या सपोर्ट के मामलों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी सपोर्ट वाला साल है करियर को लेके, और करियर को लेके आपको काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थे 12 राशियों के जो दीपावली के मैसेजेस। तो आशा करती हूँ माँ लक्ष्मी आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ भर दे और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी दुख हैं, उनको दीपावली के साथ साथ ख़त्म कर दे और आपके जीवन को प्रकाशित कर दे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। मेरी यही दुआ है। और एक मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ पटाखे मत जलाइए और जितना हो सके दिए जलाइए, अच्छे अच्छे भजन गाइए, भगवान को याद कीजिए, अपने घरों को साफ़ करिए, अपने मन से जिसके प्रति भी मन मुटाव है उसे दूर भगाइए ताकि आपके जीवन में केवल खुशियों का आगमन हो, केवल प्रेम का आगमन हो, केवल प्रेम का ही वास हो। उसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक